दोस्तों, अब मैं आप हजरात के सामने हमारे मेहमान खुसूसी को पेश करने जा रहा हूँ। हजरत का तारुफ मैं चंद अल्फाज में करता हूँ इस अंदाज में कि हजरत मौलाना पहली मरतबा हमारे दयार में तशरीफ लाए हैं और आप हजरात की दावत को उन्होंने कबूल किया है। अल्लाह उनको उसका बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, अल्लाह उनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। हजरत अपने मदरसे के जामिया के शेख तफसीर हैं। कुरान पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना हजरत का मशगला है। हजरत इतनी मशगलों के बावजूद भी हमारी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा है। अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मैं हजरत के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इतना ही कहता हूँ कि ये कौन है आया जिसके लिए गुलशन में बहारें आई हैं। ये कौन है आया जिसके लिए गुलशन में बहारें आई हैं। शाखों में लचक, फूलों में महक, कलियों में निखारें आई हैं। और रोशन है जमाले ताबा से, रोशन है जमाले ताबा से, महफिल में शमा की तनवीरें। पुरकैफ समा छाई है अभी, पुरकैफ समा छाई है अभी, मखमूर हवाएं आई हैं। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना सिराजुल हुदा साहब नदवी अजहरी दामत बरकातहुम से है, जो शेखुत तफसीर जामिया सबीलुल इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना सिराजुल हुदा साहब नदवी अजहरी दामत बरकातहुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसल्ली व उसल्लिम अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिहिल मुबारकिल करीम। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़र रसूलुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, फज़लाए इज़ाम और इस महल्ले के नौजवानों की कमेटी इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तलबे अजीज और दीगर सामईन और सामियात, बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारे बयानात आप सुने और अभी बिरादरम सज्जाद लखीमपुरी साहब की बेहतरीन नातें और बेहतरीन नज़में, बेहतरीन अशार आप समाअत फरमा रहे थे। आइए कुछ बातें ऐसी भी हों कि जिसे हमारा आप रोजाना सुबह शाम पढ़ते हैं लेकिन उसके माना और मफहूम से नावाकिफ हैं। कुरान करीम की तिलावत आप करते हैं, नमाज में कुरान करीम पढ़ते हैं, बगैर कुरान पढ़े हुए तो हमारी नमाज ही नहीं हो सकती। लेकिन कुरान की जो छोटी छोटी सूरतें हैं
उन सूरतों में बहुत कीमती अहकामात हैं, लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमानों में से अक्सर लोग कुरान करीम के तर्जमे से नावाकिफ हैं। कुरान करीम की छोटी सी छोटी सूरत ले लीजिए, उसके मानी और मफाहीम से वो नावाकिफ है, नादान है। जब हम कुरानी आयात के मानी और मफाहीम से नावाकिफ होंगे तो आखिर उस कुरान से हमें हिदायत कैसे मिलेगी, जरा गौर करें। कुरान यकीनन मुक़द्दस है। कुरान दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है, वाहिद ऐसी किताब। क्या आप उसे समझ के पढ़ें फिर भी सवाब, और बगैर समझे पढ़े फिर भी सवाब। लेकिन याद रखिए कि कुरान समझने के लिए आया है, बगैर समझे हुए यूं ही पढ़ते रहे कुरान इसलिए नाज़िल नहीं हुआ है। सवाब मिलेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हर हर्फ पर 10 नेकी है, और फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम तुमने पढ़ा, 30 नेकियां लिख दी गई हैं। आप इसी तरह कुरान के किसी भी कलमे को पढ़ें, यकीनन आपको सवाब मिलेगा। आप बगैर समझे हुए पढ़े फिर भी, और समझ के पढ़े तो ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन इस बात को याद रखिए कि कुरान नाज़िल हुआ है कि उसे समझा जाए, ताकों में सजाने के लिए, आंखों से लगाने के लिए, और कुरान गिर जाए तो उसे चूमने के लिए, और फिर कुरान गिर जाए तो उसके मुताबिक सदका और खैरात कर देने के लिए। कुरान इस वजह से नाज़िल नहीं हुआ है। हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, वो कुरान जिसे हमने सालों साल नहीं खोला है, कुरान पर गर्द जम गई है, उसके जुज़ान काले पड़ गए हैं। आज घर में किसी का इंतकाल हो रहा है तो हम कुरान खोल लें या मदरसे के बच्चे को बुलाकर कुरान पढ़वा रहे हैं। आप पढ़वा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, उम्मीद की जाती है। लेकिन कुरान किसी के मरने पर कुरान खानी के लिए नाज़िल नहीं हुआ है। कुरान करीम नाज़िल हुआ है कि उसे पढ़ा जाए, अल्लाह के अहकामात को समझा जाए, अल्लाह के फरमान को जाना जाए, अल्लाह की मर्जियात को पहचाना जाए, अल्लाह की मनहियात को जानकर उससे बचा जाए, अल्लाह के मामूरात पर अमल किया जाए, और अल्लाह ताला ने जिन चीजों से रोका है उससे रोका जाए। ये कब होगा? जब आप कुरान पढ़ेंगे और समझेंगे तब होगा। जिस मकसद के लिए कुरान नाज़िल हुआ है, उस मकसद को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे मुस्लिम समाज में, वो नमाजी हैं, बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, पाँव में खरखराहट है, हाथ में लर्जिश है, जमाने से नमाज पढ़ रहे हैं। आप उनसे सूरह फातिहा का तर्जुमा पूछ लीजिए, आप उनसे सूरह इखलास का तर्जुमा पूछ लीजिए, कुरान की सबसे छोटी सूरत अल्फाज के लिहाज से आप उनसे सूरह कौसर का तर्जुमा पूछ लीजिए। जमाने से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तर्जुमा नहीं बता पाएंगे। याद रखिए, कुरान समझने के लिए आया है, कुरान गौर व फिक्र करने के लिए आया है, कुरान अमल करने के लिए आया है। कुरान करीम की यकीनन हर आयत, हर सूरत इंतहाई कीमती है, इंतहाई कीमती। उन्हीं सूरतों के दरमियान एक सूरत वो है जिसकी मैंने अभी खुतबे में तिलावत की है, जिसे हम और आप सूरह अस्र कहते हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।
ये सूरत इतनी अजीम सूरत है, इतनी अजीम सूरत है कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर पूरा कुरान नाजिल न होता, अगर पूरा कुरान नाजिल न होता, अल्लाह ताला सिर्फ एक सूरह अस्र नाजिल करते इंसानों की हिदायत के लिए, ये सूरत काफी थी। कितनी अजीम सूरत है, जरा गौर कीजिए। आखिर इस सूरत में कौन सी बात बताई गई? अल्लाह ताला ने कौन सी बात कही है? कितने बड़े आलिम हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला कुरान के 30 पारे जो है, 30 पारे 6666 आयतें जो है, जो कुरान छपा हुआ होता है 600 सफ़ात में छपा होता है, फरमाया पूरा कुरान नाजिल न होता, सिर्फ एक सूरह नाजिल होती तो इंसानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए सूरत काफी थी। और यही नहीं, सहाबा किराम जब आपस में मिलते थे तो सूरह अस्र की तिलावत करते थे और एक दूसरे को ये सूरत सुनाया करते थे। ये सूरत में कौन सी बात है कि सहाबा किराम मुलाकात के वो सूरत सुनाते थे? और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इतनी बड़ी बात कही, आखिर कौन सी बात है इस सूरत में? अल्लाह ताला ने इस सूरत में 4 बातें बताई है, 4 बातें बताई हैं, और वो चारों बातें इतनी अजीम है, इतनी अजीम है, और चारों बातों का ताल्लुक एक दूसरे से। एक काम करेंगे आप, दूसरा काम छोड़ेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। 2 काम करेंगे, तीसरा काम छोड़ेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। 3 काम करेंगे, चौथा काम छोड़ेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह ने 4 काम फरमाए हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ने जमाने की कसम खाई है कि जमाना गवाह है, जमाना गवाह है। तुम जमाने से पूछो, मालूम करो, जमाना गवाह है। क्या गवाह है जमाना? वल अस्र, जमाने की कसम। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि अस्र से मुराद नमाज अस्र का वक्त है, कि नमाज असर का जो वक्त होता है इंतहाई अहम वक्त होता है। लोग आमतौर से मार्केट में रहते हैं, उनका कामकाज शबाब पर रहता है, लोग अपने मार्केट में बाजार में मशगूल रहते हैं, नमाज असर से गफलत हो जाती है कारोबार की वजह से। इसलिए अल्लाह ने नमाज असर की कसम खाई, उस वक्त की कसम खाई इसलिए कि बहुत कीमती वक्त। और बहुत सारे मुफस्सिरीन की राय ये कि असर से मुराद जमाना है, जमाने की कसम अल्लाह ने कही। अल्लाह ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, सारे इंसान नुकसान में, खसारे में, सारे इंसान नुकसान और खसारे में। कामयाब कौन होगा? जिसके अंदर 4 औसाफ होंगे, वही कामयाब कामरान होगा। ये 4 औसाफ कहने को आदमी 2 मिनट में, 1 मिनट में, आधे मिनट में गिना देगा, लेकिन ये काम ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी के तमाम शब रोज पर छाए हुए हैं। हमारी जिंदगी के हर काम में इसे देखना है। सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर 4 औसाफ है। कौन से 4 औसाफ? सबसे पहले फरमाए इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली सिफत है कि जो साहिब ईमान हो, ईमान लाए। अगर कोई आदमी ईमान वाला नहीं है और वो मर जाता है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ने जन्नत साहिब ईमान के लिए रखी है। ईमान वाला जो होगा वो जन्नत में जाएगा। ये ईमान क्या है? यकीनन ईमान बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला का फजल है, करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको मोमिन बनाया, मुसलमान बनाया, इस्लाम वाले घराने में पैदा किया।
जब तक आदमी मोमिन नहीं होगा, साहिब ईमान नहीं होगा, अल्लाह के नजदीक उस आदमी का कोई एतबार नहीं है। दुनिया में तरक्की कर सकता है, उसके पास मानो दौलत हो सकते हैं, उसके पास बिल्डिंगें हो सकती हैं, उसके पास ओहदा मनसब हो सकता है, उसके पास दीगर चीजें हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक उस आदमी का कोई एतबार नहीं है। वो जब मरेगा तो नुकसान उठाने वाले में होगा। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो आदमी इस्लाम के अलावा किसी और दीन और धर्म को इख्तियार करता है तो वो अल्लाह के नजदीक वो दीन और धर्म काबिल कबूल नहीं है और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। तो ईमान सबसे पहले कामयाबी की कुंजी है, याद रखिए। अल्लाह ताला ने 4 बातों में से पहली बात ईमान के बारे में कही है। हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह का फजल है, लेकिन आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्ल है, वो नस्ल इस्लाम से दूर होती जा रही है। आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, जराए इब्लाग का जमाना है, उसकी वजह से भी हमारे मुस्लिम नौजवान बेराहगी शिकार हो रहे हैं। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो सिर्फ इस मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से वो गैर मुस्लिमों से ताल्लुक कायम करके अपने दीन को, अपने ईमान को, अपने अकीदे को खो दे रहे हैं और वालिदैन को उसका एहसास तक नहीं हो रहा है। आज कितने ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जो ऐसे स्कूल्स में तालीम हासिल करते हैं, जहाँ हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ हाथ को जोड़कर सूर्य नमस्कार कराया जाता है, वह मूर्ति के सामने उनको फूल चढ़वाया जाता है और हाथ जोड़ के आदाब और नमस्कार और न जाने कैसे कैसे अल्फाज कहे जाते हैं। ये अल्फाज वो हैं जो हमारी इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। आज हमें एहसास न हो, लेकिन ये अल्फाज कहने की वजह से हमारा बच्चा कल हमारे हाथ से निकल जाएगा, चला जाएगा। ईमान की हिफाजत करना ये हम सब के लिए जरूरी है और याद रखिए ईमान बहुत कीमती दौलत है। इसकी हिफाजत के लिए अंबियाए किराम के मानने वालों ने न जाने कितने जतन किए हैं, कैसी कैसी कोशिशें की हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि एक बादशाह के जमाने में एक जादूगर था। उसने बादशाह से कहा कि मुझे एक बच्चा दीजिए जो ज़हीन हो, फतीन हो, मैं उसे अपना जादू, अपनी कहानत, अपनी चीजें उसे सिखा दूं, इसलिए कि मैं मर जाऊंगा तो ये इल्म खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। मैं सोचता हूं मरने से पहले ये इल्म मैं किसी को बता दूं। खैर, बादशाह की तरफ से एक बच्चे की तायीन हुई कि इस बच्चे को तुम अपना जादू सिखा दो, अपना करतब सिखा दो। वो बच्चा जब सीखने लगा, उस रास्ते में एक राहिब था, ईसाई मजहब का मानने वाला। उनके मजहब के मुताबिक एक इबादत गुजार, एक पादरी था। राहिब ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि ये तालीम हासिल करो जो मैं तालीम दे रहा हूं। अब बच्चा राहिब के पास तालीम हासिल करने लगा। राहिब ने उसे दीन की बातें बतानी शुरू की जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन की बातें थी। उधर जादूगर भी अपनी बातें बताता था। जब जादूगर के सामने बच्चा पहुंचने में देर करने लगा तो जादूगर ने कहा, देर से क्यों आते हो? अगर बच्चा कहता है कि राहिब से मैं तालीम हासिल करता हूं तो बादशाह के पास शिकायत हो जाएगी और राहिब जो उसे दीन सिखा रहा था उस दीन से बच्चा महरूम हो जाता। बच्चे ने कहा, राहिब से ऐसी सी बात है। राहिब ने कहा, एक काम करो, जब जादूगर पूछे देर से क्यों आए हो तो तुम ये कहना कि घर वालों ने देर से छोड़ा था।
और जब तुम जादूगर से वापस जाओ, मुझसे तालीम हासिल करते जाओ, घर वाले पूछे देर से क्यों आए हो, तो कहो कि जादूगर ने देर से छोड़ा था। खैर वो दीन की तालीम हासिल कर रहा था, जादूगर का जादू भी सीख रहा था। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ईमान कैसी दौलत है उसको समझने की जरूरत है। हमें और आपको घर बैठे बैठे ईमान की दौलत मिल गई, मुसलमान घराने में पैदा हो गए, तो हमें इस नेमत का एहसास नहीं है। तो बच्चा जादूगर से जादू भी सीख रहा था और राहिब से दीन भी सीख रहा था। इत्तेफाक से एक दफा बच्चा गुजर रहा था, रास्ते में एक बड़ा जानवर था, उसने रास्ता रोक लिया था। बाद लोगों ने उसे शेर भी लिखा है, शेर खैर कोई भी खतरनाक जानवर था। उधर के लोग इधर नहीं आ पा रहे, इधर के लोग उधर नहीं जा रहे। उतने में बच्चा आ गया। बच्चे ने कहा कि ये आजमाने का वक्त आ गया है कि राहिब की तालीम सही है या जादूगर की तालीम सही है। बच्चे ने एक पत्थर उठाया और कहा कि मेरे मौला मैं पत्थर इस जानवर को मार रहा हूं। अगर राहिब का दीन सही है, राहिब मुझे सही तालीम दे रहा है, तो इस पत्थर को मारने की वजह से जानवर को हलाक कर दे या यहाँ से हटा दे। और अगर राहिब का दीन सही नहीं है तो मेरे पत्थर से जानवर न मरे न हलाक हो। उस बच्चे ने जैसे ही पत्थर मारा, जानवर हलाक हो गया। अब लोग परेशान हो गए कि आखिर बच्चे ने क्या पढ़कर पत्थर मारा कि बड़े बड़े लोग परेशान थे, जानवर हट नहीं रहा था। इस बच्चे ने एक पत्थर मारा और जानवर हट गया या हलाक हो गया। बच्चे ने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा कह के मारा है। उतने में एक नाबीना आया, नाबीना कहा कि जरा मेरी बीनाई सही कर दो। बच्चे ने फिर उसी तरह का राहिब के दीन का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ की, उसकी बीनाई सही हो गई। शहर में हंगामा हो गया कि एक बच्चा है जो लोगों को सही कर दे रहा है। बादशाह के पास ये बात पहुंची। बादशाह बददीन था। बादशाह ने कहा कि तुम राहिब के दीन से तौबा करो वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। बादशाह ने कहा नहीं, मैं उस दीन को छोड़ नहीं सकता हूँ। बादशाह ने एक टीम बनाई और कहा कि इस बच्चे को पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और पहाड़ की चोटी से बच्चे को नीचे ढकेल लो, बच्चा मर जाए, हलाक हो जाए। लोग उसे पकड़कर पहाड़ की चोटी पर ले गए। जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, पहाड़ इस तरह हिला कि बच्चे को ले जाने वाला सब नीचे गिर गए और बच्चा सही सालिम रहा। बच्चा वापस आ गया। बादशाह को ये बात मालूम हुई, ऐसा ऐसा हुआ। बादशाह ने कहा बच्चे को ले जाके समंदर में डाल दो। बच्चे को कश्ती पर बैठाना गया, कश्ती को समंदर में ले जाया गया। फिर समंदर में एक हचकोला आया और बच्चे के साथ जो लोग थे वह कश्ती से गिर गए, हलाक हो गए और बच्चा कश्ती पर सही सालिम रहा। बादशाह फिक्रमंद कि हमने पहाड़ पर भेजा था, बच्चा मरा नहीं, हमने कश्ती में समंदर में भेजा था, बच्चा मरा नहीं। अगर ये बच्चा जिंदा रहेगा तो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम वाले हो जाएंगे, राहिब की तालीम पर अमल करने वाले हो जाएंगे। आखिर बच्चे को हलाक कैसे किया जाए? बच्चे ने खुद कहा कि अगर मुझे मारना चाहते हो तो एक तदबीर बताता हूँ मैं, उस तदबीर से तुम मुझे मार सकते हो। वो तदबीर ये कि तुम पूरी पब्लिक को जमा करो, लोगों को जमा करो, मुझे बीच में रखो और फिर तीर चलाओ मेरी तरफ और ये कह के चलाओ बिस्म रब्बी हादल गुलाम, इस गुलाम के रब के नाम से तीर मारता हूँ। ऐसे तुम मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने इसी तरह किया। पूरी पब्लिक जमा हुई, बच्चे को खड़ा किया गया। तीर चलाने वाले ने ये कह के तीर चलाया बिस्म रब्बी हादल गुलाम, इस गुलाम के रब के नाम से तीर चलाता हूँ। तीर बच्चे के कनपट्टी पे लगती है और बच्चा वहीं पर गिर जाता है। वो अपना हाथ कनपट्टी पर रख लेता है। जैसे ही बच्चे का मरना था कि सारे लोग ने जोर से कहा कि हम बच्चे के रब पर ईमान लाते हैं। हंगामा हो गया। बादशाह एक बच्चे को मारना चाह रहा था, यहाँ तो पूरी पब्लिक मुसलमान हो गया, अब क्या किया जाए? बादशाह ने कहा कि अपने ईमान से फिर जाओ, ईमान से फिरोगे तो खैर है वरना हम तुम सबको हलाक कर देंगे।
लोगों ने कहा नहीं, ईमान से नहीं फिर सकते। हमने बच्चे के रब के नाम का करिश्मा देख लिया है, हम बच्चे के रब पर ईमान लाते, ईमान से नहीं फिर सकते। बादशाह ने गढ़े खुदवाए, उन गढ़ों में लकड़ियां डाली गई, आग जलाई गई और असहाब ईमान को, मोमिनों को गढ़े के किनारे में खड़ा किया गया और कहा गया कि नहीं, अपने ईमान से फिरते इसमें डाल दिए जाओगे। लोगों ने कहा ईमान से नहीं फिर सकते, सबको गढ़े में डाल दिया गया और वो सब अपने ईमान की वजह से आग में जलना गवारा कर लिया, लेकिन अपने ईमान को नहीं छोड़ा। ये है ईमान की कीमत। कुरान करीम ने इन्हें अस्हाबुल उखदूद कहा है। मुफस्सिरीन ने अस्हाबुल उखदूद में उखदूद के माना आते हैं गढ़े के, असहाब कहते हैं वाला, मालिक। असहाब उखदूद गढ़े वाले। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात लिखे हैं। उन मुख्तलिफ वाक़यात में से एक वाक़या वो है जो मैंने आपके सामने बयान कि बच्चे की वजह से वो ईमान ले आए, उन्होंने आग में अपने आप को जलना गवारा कर लिया, लेकिन अपने ईमान से हाथ नहीं धोया। ईमान कितनी कीमती शय है, जरा गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्के की तपती हुई रेत पर खींचा जाता था। उनके पीठ में आंवले पड़ जाते थे, चमड़े जल जाते थे, लेकिन वो अहद अहद का नारा लगाते थे। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की शर्मगाह में बर्छी मार दी गई सिर्फ इस वजह से कि वो एक अल्लाह के मानने वाले थे, वो दीन इस्लाम के मानने वाले थे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिमों ने शहीद किया, उनके सीने को चाप किया, उनके कलेजे से दिल गुर्दे को निकाला गया। जुर्म क्या था? जुर्म सिर्फ इतना कि वो ईमान वाले थे, साहिब ईमान। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की हिफाजत जरूरी है। अभी 27 रजब की तारीख आने वाली है, जिसको बहुत सारे लोग शबे मेराज भी कहते हैं। मेराज की रात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में बहुत सारे मुशाहिदात किए थे। बहुत सारे अंबिया किराम से मुलाकात हुई, पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक गए, बहुत दूर तक गए। उन मुशाहिदात में से एक मुशाहिदा मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मुशाहिदे का ताल्लुक ईमान से है कि अपनी जान को गंवाना गवारा कर लिया, लेकिन अपने ईमान को नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है, शानदार खुशबू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल ये कैसी खुशबू है? फरमाया ये फिरौन की बेटी की खादिमा की कब्र की खुशबू है। फिरौन की बेटी की खादिमा की कब्र की खुशबू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिरौन की बेटी की खादिमा का किस्सा क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक दफा फिरौन की बेटी की खादिमा फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी। कंघी करने के दौरान कंघी हाथ से गिर गई। उस खादिमा ने कंघी को बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाया, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से उठाती हूँ। फिरौन की बेटी ने कहा कि अल्लाह कौन है, किसका तुम नाम ले रही हो? क्या ये नाम मेरे वालिद फिरौन का है? उस खादिमा ने कहा नहीं, ये तेरे वालिद का नाम नहीं है, अल्लाह उस रब का नाम है जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। अल्लाह उस रब का नाम है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जो सारी कायनात का पालनहार है, जो जर्रे जर्रे का इल्म रखता है, जिसने जर्रे जर्रे को पैदा किया है। रब वो है जो
तमाम को पालता है। फिरौन की बेटी ने कहा कि मैं अपने वालिद से शिकायत कर दूंगी। उस खादमा ने कहा शिकायत कर दो। फिरौन को शिकायत की जाती है कि खादमा आपको रब्बे आला नहीं मानती। खादमा को बुलाया गया, उसने कहा नहीं, मैं एक अल्लाह को अपना रब मानती हूं। फिरौन ने बड़े से बर्तन में तेल गरम किया और कहा कि देख रही हो खोलते हुए तेल को, इस तेल में तुझे डाल दिया जाएगा अगर तूने इनकार नहीं किया रब का। उस खादमा ने कहा नहीं, मैं इनकार नहीं कर सकती। खादमा को कहा गया तुझे डाल दिया जाएगा। खादमा ने कहा ठीक है डाल दीजिए, लेकिन एक बात मेरी मान लीजिए। कौन सी बात? कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे मर जाएं, तो उनको एक कफन में, कपड़े में लपेट कर एक जगह कहीं उनकी हड्डियां को दफन कर दीजिएगा। एक माँ के सामने उसके बच्चे को आग में यानी खौलते हुए तेल में डाला जाता है। माँ पर क्या गुजर रही होगी जरा गौर कीजिए। एक बच्चा गोद में बच जाता है, माँ की आंखों में आंसू है, वो छोटा बच्चा बोल पड़ता है मेरी माँ गम करने की बात नहीं है। आज दुनिया की आग में जल जाना ये ज्यादा बेहतर है आखिरत की आग के मुकाबले में। अगर हमने अल्लाह का इनकार कर दिया, हमें आखिरत की आग में जलना पड़ेगा। उस छोटे बच्चे को भी डाल दिया गया, उस खादमा को भी डाल दिया गया और उसकी वसीयत के मुताबिक तमाम हड्डियों को एक कपड़े में लेकर दफन कर दिया गया। हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, आपको जो खुशबू आ रही है वो फिरौन की बेटी की खादमा की कब्र की खुशबू आ रही है। जरा गौर कीजिए कि ईमान कैसी दौलत है। हमारा ईमान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमने ईमान को समझा नहीं है, हमने उसकी कदर नहीं की है। हमें ईमान मेहनत से नहीं मिली है, हमें ईमान विरासत में मिल गया है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते हैं। कुरान करीम में एक सूरत है, सूरतुल कहफ। असहाबे कहफ का वाक़या कौन नहीं जानता? अपने ईमान को बचाने के लिए वो सब गार में छुप गए थे और अल्लाह ताला ने उन पर लंबी नींद जारी कर दी। सैकड़ों साल के बाद वो बेदार हुए। वो असहाबे कहफ नौजवान थे जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए शहर से हटकर गार में छुप गए थे। यकीनन बातें बहुत हैं और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं आपसे यही कहूंगा कि याद रखिए अल्लाह ताला ने सूरह अस्र में जो बात कही है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे और नुकसान में, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, ईमान वाले। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी है, उसका फजल है। हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी है। हमें अपने घरों से शिर्क को दूर करना है, खुराफात को दूर करना है, रस्म रिवाज को दूर करना है। हमें उस ईमान को इख्तियार करना है जो ईमान अल्लाह ताला के रसूल ने, सहाबे किराम ने, औलिया किराम ने, उलमा किराम ने हम तक जो ईमान और इस्लाम पहुंचाया है। ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे महल्ले के जो नौजवान जिन्होंने इस जलसे का इनेकाद किया है, यकीनन बहुत बाहौसला लोग हैं। नौजवान अगर चाह लें तो जो नामुमकिन है वो भी हो जाए। अगर इसे पब्लिक बहुत कम बच गई है, लेकिन जो लोग बैठे हुए ऐसा लग रहा है बहुत गौर से सुन रहे हैं, इसलिए मैं बात को मजीद आगे बढ़ाकर गुफ्तगू जारी रखता हूं। नौजवान अगर चाह ले तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि नौजवान अपनी जवानी के जोश में काम न करें, वो बड़े बुजुर्गों के मशवरे से काम करें। जवानी का खून गर्म होता है, वो खून ऐसा गर्म होता है कि आदमी को बस औकात कोई बात समझ में नहीं आती। बड़े बुजुर्गों के पास तजर्बात होते हैं,
वो समझते हैं क्या फायदा क्या नुकसान। काम तो नौजवान करेंगे, बुजुर्ग काम तो नहीं करेंगे, लेकिन बुजुर्गों की सरपरस्ती जरूरी है। तो आज भी हमारे समाज में इस्लाह का काम हो सकता है अगर खास तौर से नौजवान अगर तवज्जो दे। एक वाकया सुनाना चाहूंगा मैं आपको। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि खुश्की पर कश्ती चलती हो? कश्ती को चलने के लिए पानी चाहिए, लेकिन तारीख का एक ऐसा वाकया है, तारीख का एक ऐसा वाकया, एक नौजवान जिसकी उम्र 25-26 साल की थी, उसने खुश्की पर मिट्टी पर कश्ती को चला के बता दिया कि अगर नौजवान कोई काम ठान लेता है तो लोग जिसे नामुमकिन समझते हैं, नौजवान उससे मुमकिन करके दिखा देता है। आज की बात नहीं है, आज से तकरीबन 600 साल पहले की बात है। सन 852 या 54 हिजरी की बात है। कुस्तुनतुनिया को फतह करना था। कुस्तुनतुनिया जो तुर्की का एक शहर है जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, कुस्तुनतुनिया को फतह करना था। मुसलमान फतह करना चाह रहे थे, लेकिन फतह नहीं हो पा रहा था। उस शहर को फतह करने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी भी सुनाई। खैर, एक दफा शहर फतह हुआ था, फिर ईसाइयों के कब्जे में आ गया। मुसलमान फिर अपने कब्जे में लेना चाह रहे, लेकिन शहर फतह नहीं हो रहा है। कैसे फतह किया जाए? असल में जो किला को फतह करना था, उस किला तक पहुंचने के लिए अक्सर रास्ता वो था जिसका ताल्लुक समंदर से था। सिर्फ एक रास्ता था जिसे शारे कासिम पाशा कहा जाता था। कासिम पाशा स्ट्रीट जो खुश्की का रास्ता था, एक रास्ता था। किले वाले समझ रहे थे कि अगर फौज आएगी अरब की तो पानी की तरफ से फौज आएगी, खुश्की तरफ से फौज नहीं आएगी। लोग पानी की तरफ से हमला करते थे और फिर वो शहर फतह नहीं हो पा रहा था। एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद सानी उस्मानी है, 852 या 54 हिजरी का वाकया है। अभी हमारा 1446 हिजरी में है, तकरीबन 600 साल पहले की बात है। उस नौजवान ने ठान लिया कि हमें इस शहर को फतह करना है। नौजवान ने 70 कश्तियां समंदर से निकालकर खुश्की के रास्ते पर डाली, जंगल से लकड़ियां कटवाई, लकड़ियों को सड़क पर बिछा दिया, ऊंट ज़बह करवाए, ऊंट की चर्बियों को लकड़ी पर मल दिया। दोनों तरफ से तकरीबन 1 लाख फौज थी, दोनों तरफ से फौज को खड़ा कर दिया और कई कश्ती को जोर से धक्का दो। 70 कश्तियों को धक्का दिया जा रहा था। नीचे लकड़ी थी, लकड़ी के ऊपर चर्बी थी, चर्बी के ऊपर कश्ती थी। धक्का देने से कश्ती फिसलती थी, यहाँ तक के वो कश्तियां कुस्तुनतुनिया के किले में उस रास्ते से चली गई जो रास्ता खुश्की का था। लोगों ने जब दरवाजे पर फौज को देखा, दंग बदंग रह गए और फिर वो शहर फतह हुआ। नौजवान ने साबित कर दिया कि पानी पर कश्तियां तो सब चला सकते हैं, अगर नौजवान ठान ले तो वो खुश्की पर भी कश्ती चला सकता है। जरूरत है कि नौजवान हौसला पैदा करे, लेकिन आज क्या है, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां की भी सूरत हाल ऐसी है, अक्सर घरों की भी सूरत हाल ऐसी है कि हमारे नौजवान रात के 2 बजे 2:30 बजे तक मोबाइल लेकर सोशल मीडिया पर चैटिंग ही करते रहते हैं। ऐसे इनकलाब नहीं आएगा। 2 बजे 2:30 बजे रात तक पता नहीं क्या क्या मोबाइल में देखते रहते, ऐसे इनकलाब नहीं है। उलमाए किराम की सरपरस्ती हासिल कीजिए, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं तकरीबन 11:30 बजे के आसपास यहाँ आया और असर के बाद उलमाए किराम मिलने के लिए आए। उसमें से बाद हमारे शागिर्द भी थे, बाद हमारे दोस्त अहबाब भी थे, बाद हमारे लिए अजनबी चेहरे भी थे, लेकिन कसरत से उलमाए किराम आए। उससे पता चलता है कि आपके इलाके में उलमा की कमी नहीं, अल्लाह के उलमा है।
अपना रिश्ता उलमा से जोड़िए, अपना रिश्ता मदारिस से जोड़िए, अपना रिश्ता अहले इल्म से जोड़िए, तो इंशाअल्लाह नौजवानों को सही रहनुमाई मिलेगी और फिर हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारा इस्लाम सब सही होगा और फिर हमारे समाज में इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। तो अल्लाह ताला ने 4 बातें कही हैं। पहली बात इल्लल्लज़ीन आमनू, जो ईमान वाले हैं। नंबर 2 कहा वअमिलुस्सालिहात, और नेक आमाल भी करते हो। ईमान ले आए लेकिन नमाज से कोई मतलब नहीं। ईमान ले आए हैं, विरासत में जब वालिद के इंतकाल के बाद तकसीम की बात आई, बहन के हक को हड़प लिया है, भाई के हक को हड़प लिया है, माँ के हक को हड़प लिया है। इसका मतलब आप सही मानों में साहिब ईमान नहीं है। ईमान के बाद आमाने सालिहा का भी होना जरूरी है। इसलिए कामयाबी के लिए जो 4 औसाफ है, दूसरी सिफत है आमिलुस्सालिहात, नेक अमाल करें। नेक अमाल का दायरा बहुत वसी है, याद रखिए, बहुत वसी है नेक अमाल का दायरा। नेक अमाल में सबसे आला दर्जे के जो अमाल है, फराइज है, नमाजें पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना वगैरह वगैरह, जो शराइत पाए जाए, लोगों के हुकूक अदा करना, हलाल माल कमाना, हलाल रोजी खाना। कुछ अमाल ऐसे जो वजूद के दर्जे के हैं, कुछ अमाल ऐसे भी हैं जो सुनन और मुस्तहब्बात के दर्जे के हैं, कुछ अमाल ऐसे भी हैं जो खैर की फहरिस्त में शामिल होते हैं। तो हमें नेक अमाल भी करना है, ये ईमान के बाद जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदक़ा, तुम रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, रास्ते में कोई ऐसी चीज है किसी को ठोकर लगे गिर जाए, तुम उस चीज को किनारे कर देते हो ताकि किसी को ठोकर न लगे। हमारे नबी ने फरमाया ये भी कार्य सवाब है, ये भी सदका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक आदमी है जो रास्ता भटक गया है, तुम उसे रास्ता बता रहे हो, फरमाया ये भी कार्य सवाब है। एक बूढ़ी खातून है, बूढ़ा मर्द है, छोटा बच्चा है, रास्ता क्रॉस करना चाह रहा है, गाड़ी तेजी के साथ आ रही है, रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उसका हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा दे। हमारे नबी ने फरमाया ये भी सदका है। तुम किसी कुएं से पानी भर रहे हो, किसी नल से पानी भर रहे हो, कोई आदमी पानी भरने के लिए तूने अपने डब्बे को हटा दिया, कहा भाई पहले आप भर लीजिए, या तूने अपने डब्बे का पानी अपने भाई के डब्बे में डाल दिया, पहले आप पानी ले लीजिए। हमारे नबी ने फरमाया ये भी सदका है, ये भी कार्य सवाब है।